हेलो गाइस। तो भाई लोग, अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें अमेरिका का MQ-9 ड्रोन ब्लैक सी में गिर गया था। तो उसको लेकर रशियन पायलट्स ने, जिन्होंने उस ड्रोन को देखा था गिरते हुए, उन्होंने कहा है कि उन्होंने चारा बिछाया और जो रशिया का MQ-9 रेपर ड्रोन था वो गिर गया। तो ये रशिया की तरफ से अपना पर्सनल बयान है जिसके बारे में मैं और कुछ बताने जा रहा हूँ। तो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री सर्जेई शोइगु ने ऑर्डर अवार्ड किया है उन पायलट्स को जिन्होंने यूएस के MQ-9 ड्रोन को गिरा दिया था ब्लैक सी में। तो पिछले हफ्ते रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि जो यूएस का MQ-9 ड्रोन था वो ब्लैक सी में देखा गया था और ताका झाकी कर रहा था पूरी तरह से, और रशियन फाइटर जेट्स को भेजा गया उसको देखने के लिए। लेकिन उन्होंने जो ड्रोन था उसके बिना कांटेक्ट में आए उसकी लोकेशन का पता लगाया, साथ में कोई वेपन भी यूज़ नहीं किया, तब भी वो MQ-9 जो ड्रोन था वो पानी में गिर गया। तो जो मिनिस्ट्री है उसने कहा कि जो एयर कंट्रोल है रशियन एरोस्पेस फोर्स का, उसने ड्रोन के फ़्लाइट को, लोकेशन को देखा, और जो कि क्रीमियन पेनिनसुला रीजन में था जो कि रशियन बॉर्डर के पास है। और यूएस यूरोपियन कमांड ने पहले कहा था कि जो इंसिडेंट है वो ड्रोन के कंप्लीट लॉस की वजह से हुआ है, मतलब ड्रोन पूरी तरह बर्बाद हो गया है, और साथ में उसमें अपना कंट्रोल भी खो दिया था जब ये इंसिडेंट हुआ। और ये एक तरह से सही भी है। और जो ऑर्डर्स थे पायलट्स को दिए गए थे, जो कि SU-27 एयरक्राफ्ट था, उसने कहा है कि जो यूएस ने वॉयलेट किया है हम रशिया के एरिया में आके, और साथ में उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन भी चलाना चाहा। तो गाइस लो, हम लोग भी जानते हैं कि अमेरिका अपना स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाता है। तो इसी को लेके अमेरिका ने भाई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा था, और उसी में जब इसकी लोकेशन का रशिया को पता चल गया तो उसके फाइटर प्लेन्स वहाँ गए, और जिसके कारण मेरे ख्याल से अमेरिका ने अपने ड्रोन को भगाना चाहा, और उसी चक्कर में उसका ड्रोन जो था आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और पानी में जा गिरा। और जब पायलट ने क्या कहा है कि वो बस उसके जो ड्रोन है उसको बस देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे कि वो रशिया के बॉर्डर में आ रहा है कि नहीं, और अगर वो आने वाला है तो उसको बस वहीं पे फोड़ देना है, यानी मतलब पूरी तरह ब्लास्ट कर देना है। और जो रशियन पायलट्स था उन्होंने कहा कि वो अपने कलीग्स के साथ, मतलब एक एक फाइटर प्लेन में 2 लोग बैठ सकते हैं, तो अपने कलीग के साथ एयर डिफेंस ड्यूटी पे था, और उसको ऑर्डर आए थे स्क्रैम्बलन से, और उन दोनों ने अपने प्लेन को लेकर ड्रोन के पास, जो कि रशियन बॉर्डर के पास था, और जब टेक ऑफ के बाद जब वो उस ड्रोन को पहचान रहे थे तभी कुछ कंट्रोल उस ड्रोन ने खो दिया और वो पानी में जा गिरा। और जो रशियन डिफेंस मिनिस्टर था उन्होंने कहा कि हमारे जो पायलट्स हैं उन्होंने बिना किसी हथियार के यूज़ किए और बिना ड्रोन के कांटेक्ट में आए उसको मार गिराया। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो था उनके हिसाब से जो था अमेरिकन ड्रोन में जो ख़राबी थी वो ये थी कि उसका ट्रांसपोंडर वो टर्न ऑफ था, यानी एक तरह का ये डिवाइस है जो डायरेक्शन बताता है, और वो बंद होने के कारण अमेरिका को इस प्लेन को गिराना पड़ा ब्लैक सी में। और जब इस ड्रोन को खोज लिया गया तो रशियन फाइटर्स जो थे वो उसने भी पूरी तरह से नोटिस किया, और जब ड्रोन अचानक से अनकंट्रोलेबल हो गया क्योंकि उसकी हाइट शायद ज़्यादा थी और वो ब्लैक सी में जा गिरा सडन मैन्यूवरिंग की वजह से। और रशियन फाइटर्स जो थे, ये तो मैं बता चुका कि वो कांटेक्ट में नहीं आए थे, और वो फिर उसके बाद अपने बेस पे वापस सुरक्षित आ गए। और 15 मार्च को रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री सरजाई ने बात किया अमेरिका के डिफेंस मिनिस्ट्री लॉयड ऑस्टिन से टेलीफोन पे, जिन्होंने कहा कि जो अमेरिका जो अपने स्ट्रेटजिक प्लान जो था हमारे रशिया बॉर्डर पे ला रहा था, और ये जो एरिया पे जहाँ पे गिरा है ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया था, लेकिन अमेरिका ने इसका उल्लंघन किया है। और उन्होंने कहा कि जो इंसिडेंट हुआ है वो एक्शन जो था अनकंट्रोलेबल था, लेकिन अमेरिका ने इस रिस्ट्रिक्शन जोन को तोड़ा है, तो हम लोग इसके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे।